और इस वक्त बुलेटिन में खबर ब्यावर से। ब्यावर में कथित सेक्स रैकेट के आरोप में पुलिस ने लड़के लड़कियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को मंगलवार को ACJM कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल पुलिस ने रविवार देर रात अजमेर बाईपास स्थित रानी बाग रिजॉर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार कर 7 लड़कियों और 7 लड़कों को रिजॉर्ट के संचालक के साथ गिरफ्तार किया था। आपको सुनाते हैं इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। कोर्ट में हमने जो भी आरोपियों थे उनको प्रस्तुत किया। वहाँ पर जमानत पर बहस हुई और बाद बहस माननीय कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया। जिस तरह से कार्रवाई की गई थी उन तथ्यों पर जांच की गई और जिस धाराओं में जो माने गए वो प्रमाणित पाए गए। का ये कहना है कि जिन धाराओं में उसने लमसम आधे पौने घंटे का लफ्ज था, क्योंकि उनका ऑर्डर दिया था पहले उन्होंने स्टार्टर का ऑर्डर जो ही ऊपर गया उस टाइम में पुलिस पहुंच गई थी। 15 से 20 मिनट का टाइम मिला होगा उनको। ऊपर ऑर्डर पहुंचाने के बाद 10 मिनट बाद जैसी पुलिस आ गई। यानी कहने का मतलब है कि जिस समय आप रूम में गए, रूम सर्विस के लिए आप पहुंचे थे, उसके कितने मिनट बाद में पुलिस यहाँ पर आ गई और दृश्य दी? उनके 20 मिनट बाद पुलिस आ गई। तो आपको हमने पुलिस का बयान सुनाया, जिसमें पुलिस ने साफ कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए थे वो कोर्ट ने सही पाए और कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। लेकिन रिजॉर्ट प्रबंधन के मुताबिक पुलिस ने साजिश के तहत लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया है। रिजॉर्ट प्रबंधन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो लड़के और लड़कियां वहां पर जो मौजूद थे वो किसी संदिग्ध अवस्था में थे। जिस वक्त पुलिस ने रिजॉर्ट पर छापा मारा था उस वक्त कोई भी आपत्तिजनक हालत में नहीं था, ऐसा रिजॉर्ट प्रबंधन का कहना है। वहीं सदर थाना पुलिस अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के दौरान रिजॉर्ट के किचन में मौजूद रसोइये के मुताबिक पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री कमरे से नहीं बल्कि कमरे के बाहर, रिजॉर्ट के बाहर से किसी गाड़ी से बरामद की है। आपको एक बार फिर सुनाते हैं रिजॉर्ट के कर्मचारियों का क्या कहना है। लड़की आई, उसने लमसम आधे पौने घंटे का लफ्ज था, क्योंकि उनका ऑर्डर दिया था पहले उन्होंने स्टार्टर का ऑर्डर जो ही ऊपर गया उस टाइम में पुलिस पहुंच गई थी। 15 से 20 मिनट का टाइम मिला होगा उनको। ऊपर ऑर्डर पहुंचाने के बाद 10 मिनट बाद जैसी पुलिस आ गई। यानी कहने का मतलब है कि जिस समय आप रूम में गए, रूम सर्विस के लिए आप पहुंचे थे, उसके कितने मिनट बाद में पुलिस यहाँ पर आ गई और दृश्य दी? उनके 20 मिनट बाद पुलिस आ गई। तो मनवीर सिंह हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता बने हुए हैं ब्यावर से। मनवीर, ये क्या गड़बड़ है? एक तरफ पुलिस का कहना है कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं सेक्स रैकेट के 7 लड़के और लड़कियों पर वो सही हैं, कोर्ट ने भी उन आरोपों के आधार पर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन रिजॉर्ट के जो लोग हैं उनका बयान एकदम ही अलग है। उनका कहना है कि ना तो वो आपत्तिजनक हालत में थे, ना ही एक कमरे में थे, लड़के और लड़कियां अलग अलग कमरे में थे। साथ ही जो आपत्तिजनक सामान जिसे कहा जा रहा है वो कमरों में नहीं बल्कि रिजॉर्ट के बाहर गाड़ी से बरामद हुआ। तो ये क्या विरोधाभास है? देखिए अमित, जिस तरीके से ये विरोधाभास सामने आ रहा है और दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर इस कहानी को थोड़ा सा पीछे चलकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ब्यावर की आंतरिक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसमें प्रभावी होती हुई नजर आ रही है। इवेंट कंपनी को काम दिया जाता है, इवेंट कंपनी के लोग ब्यावर पहुंचते हैं और ये सारा काम जो स्थानीय विधायक हैं शंकर सिंह रावत, उनके करीबी जो राजनेता हैं उनके द्वारा इस इवेंट कंपनी के लोगों को ब्यावर बुलाया जाता है। वहां पर एक छोटा सा झगड़ा होता है और झगड़ा जैसा कि बताया जाता है कि इवेंट कंपनी की जो महिलाएं थी उनसे कुछ ऐसा अनैतिक कृत्य करवाने की कोशिश की जाती है जिसके लिए वो इनकार करती है। वहां झगड़ा होता है और उनको उस रिसोर्ट से लेकर दूसरे रिसोर्ट में भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि जहां एक और शंकर सिंह रावत जो स्थानीय विधायक है उनके करीबी के द्वारा इस इवेंट कंपनी को बुलाने की बात थी, दूसरी तरफ जब इनको दूसरे रिसोर्ट में शिफ्ट किया जाता है तो पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत के ससुराल पक्ष का वो रिसोर्ट है जहां पर की पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस का ये दावा है कि यहाँ पर इनको संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया है।
वास्तविकता क्या है, ये शायद जो रिसोर्ट के सीसीटीवी कैमराज हैं उनमें ये सारी चीजें कैद होंगी। गहन जांच और पड़ताल का विषय है, लेकिन दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं। लेकिन ब्यावर में आम चर्चा यही है कि कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात, इस पूरी घटना के पीछे एक राजनीतिक नजरिया भी है और उस नजरिए के चलते ही शायद ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। जी मनवीर, ये राजनीति हो सकती है, लेकिन सवाल उसी पुलिस पर है जो अब तक जांच करती रही है। देखिए, जांच करना पुलिस का काम है और पुलिस को ही जांच करनी पड़ेगी, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस सवालों के घेरे में है। जैसी कि अब मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच किसी उच्चाधिकारी से करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि ब्यावर सदर खुद आरोपों के घेरे में है। शुक्रिया मनवीर। तो मनवीर का कहना है कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई तो है ही, लेकिन उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा मांग उठ रही है कि किसी बड़े अधिकारी से इस मामले की जांच की जाए। खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के इरास गांव स्थित रुई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है, लेकिन जल्द काबू नहीं पाया गया इस आग पर तो बड़ा नुकसान हो सकता है। रुई की फैक्ट्री है, समझा जा सकता है कि किस तरह से आग फैल रही होगी, लिहाजा इसे जल्द से जल्द बुझाना बेहद जरूरी है। भीलवाड़ा के इरास गांव की यह घटना है जहां रुई फैक्ट्री में ये आग लगी है। 6 दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर जुटी हुई हैं। आग को बुझाने की कवायद जारी है। आग की वजह का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस फैक्ट्री के आसपास के जो प्रतिष्ठान हैं उन पर भी डर है कि आग फैल सकती है, लिहाजा इसे बुझाने की कोशिश जारी है। इरास बालाजी के मंदिर के सामने पे रुई फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है, जिससे सिटी कंट्रोल को बता के फायर ब्रिगेड बुलाया और आग बुझाने की कार्रवाई की। कितने दमकल पहुंच गए सर मौके पर अब तक? ये 5 दमकल पहुंच चुकी है और आग बुझाने की प्रयास जारी है। तो जान माल की हानि? जान माल की कोई हानि नहीं हुई है और रुई में अभी आग है, फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई। कितना उसका नुकसान बता रहे थे? नुकसान का अभी अनुमानित कुछ है नहीं है। हमारे साथ दिलशाद खान जी मीडिया संवाददाता भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। दिलशाद, आग की स्थिति अभी क्या है? जी, अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें आग की, तो लगातार आग जो है अभी तक लपटें उठ रही है, क्योंकि फाइबर की ये जो पूरी फैक्ट्री है, रुई बनने का काम जो है यहाँ होता है। इस कारण से आग पर काबू पाना दमकलों के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। आधा दर्जन के करीब दमकलें जो है करीब 15 से 20 चक्कर जो है बराबर लगा चुकी है, लेकिन आग जो है नियंत्रण में नहीं आ रही है। जी, फैक्ट्री पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और दमकलें लगातार प्रयास कर रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। और दिलशाद, ये फैक्ट्री कितनी बड़ी है, कितना रुई वहां पर था, अंदाजा बताइए जरा इसका, और आसपास का इलाका कैसा है जहां आग फैलने का डर है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। आज इस फैक्ट्री के बिल्कुल पास में इरास गांव बसा हुआ है, वहाँ पे इस फैक्ट्री से बिल्कुल सटा हुआ बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे जो है श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। यदि समय पर इस आग का पता नहीं चलता तो जरूर ये आग जो है विकराल रूप ले सकती थी, गाँव में जा सकती थी। अभी अगर स्थिति की बात करें तो फैक्ट्री भीलवाड़ा में सबसे बड़ी फैक्ट्री ये रुई की कहलाती है। इसमें लाखों रुपए का सामान जो है यहाँ जलकर राख हुआ है, लाखों रुपए का फाइबर जो है भी इसमें जलकर राख हुआ है। जी जी, शुक्रिया दिलशाद। तो आग का पता चल पाया, आग को बुझाने की कोशिश जारी है और देर सवेर इस पर काबू पाया जाएगा और बड़े नुकसान की आशंका है। जहां तक फैक्ट्री का ताल्लुक है, भीलवाड़ा की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इसे तो पूरी तरह से नुकसान हो चुका है, लेकिन आग को रोकने की कोशिश जारी है। और इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भीलवाड़ा में इस रुई फैक्ट्री की आग में काबू पा लिया गया है और इस आग को बुझा दिया गया है पूरी तरह से। अब आग के फैलने का खतरा नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जिन 5 विभागों को पंचायती राज को सौंपा है, उन विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों को अब जिला मुख्यालय पर अपनी हाजिरी जिला परिषद में और उपखंड स्तर पर विकास अधिकारी के पास पंचायत समिति में देनी होगी। यही नहीं, इन विभागों के अधिकारियों को अब अपना टूर प्लान भी पंचायत समिति में विकास अधिकारी और जिला परिषद में सीईओ को
देना होगा। यह आदेश भरतपुर की जिला प्रमुख के निर्देश पर भरतपुर जिला परिषद के सीईओ ने जारी किए हैं। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ जिला परिषद कार्रवाई करेगा। जिला परिषद के इस आदेश ने इन 5 विभागों के अधिकारियों के सामने नई परेशानी उनकी हाजिरी को लेकर खड़ी कर दी है, क्योंकि जब जिला परिषद के सीईओ ही कलेक्ट्रेट में बैठते हैं, जिला परिषद में नहीं, तो ये अधिकारी किसके सामने अपनी हाजिरी देंगे? साथ ही अपने से जूनियर अधिकारी को अपनी रिपोर्टिंग ये कैसे दें, ये उनके पास एक बड़ी समस्या है। देवेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, अधिकारियों की समस्या क्या है इस आदेश के बाद? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उसमें 2 अक्टूबर 2010 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें 5 विभाग जो है उनको पंचायत राज को हस्तांतरित किया था। इसी आदेश का हवाला देते हुए जो भरतपुर की जिला प्रमुख है बीना सिंह, उन्होंने सीईओ जिला परिषद को एक आदेश दिया कि वो एक आदेश निकालें, जिस आदेश के तहत जो भी ये 5 विभागों के जो अधिकारी हैं, जिला स्तर के जो अधिकारी है वो जिला परिषद में और उपखंड स्तर के जो अधिकारी है वो पंचायत समिति में अपनी हाजिरी देंगे। यहाँ तक कि उनको अपना टूर प्लान भी विकास अधिकारी और जिला परिषद के सीईओ से अप्रूव कराना होगा। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला परिषद सीधे तौर पर कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो किस तरह पंचायत समिति में या उपखंड स्तर पर अपनी हाजिरी देंगे, और जिला परिषद के सीईओ जब खुद ही कलेक्ट्रेट में बैठते हैं तो किसके सामने अपनी हाजिरी दें और कैसे रिपोर्टिंग करें। यहाँ जूनियर और सीनियर वाली बात है, क्योंकि पंचायत समितियों में जहां तक जो कार्यभार है वो ज्यादातर जेईएंस के पास है, कहीं विकास अधिकारी सीधे तौर पर अपॉइंट नहीं है, और जो लोअर स्तर के अधिकारी उनके पास विकास अधिकारी का चार्ज है। जी अमित जी, शुक्रिया देवेंद्र तो इस जानकारी के लिए। अधिकारियों की समस्या है कि वो अपने जूनियर अधिकारी को किस तरह से अपनी रिपोर्टिंग दे। खबर बहरोड से। बहरोड के शाहजहांपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऊंटों से भरा ट्रक पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। NH 8 पर पुलिस गाड़ियों की सघन तलाशी ले रही थी। इसी बीच उसने एक ट्रक को चेक किया तो उसमें 15 ऊंट थे। 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो मेवात के रहने वाले हैं। करीबन 15 ऊँट थे जो कि उनके हाथों बांधे हुए थे और उनको मतलब उनके साथ काफ़ी अचेत अवस्था में ऊँट उस समय थे। उनको जो हमने ट्रक को चेक किया तो ट्रक के अंदर 3 व्यक्ति थे, एक चालक था, 2 उसके साथ में उनके खलासी थे। उसके बाद में हमने उनको ट्रक को वहाँ से जब्त करके थाने पर खड़ा किया। सवाई माधोपुर के मोगिया छात्रावास से 4 बच्चों के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने जिला कलेक्टर से बच्चों को बरामद करने की गुहार लगाई है। मोगिया छात्रावास जिला कलेक्टर के सीमेंट फैक्ट्री इलाके में एक एनजीओ की देखरेख में चलता है। ये वो बच्चों की तस्वीर आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो लापता हैं। सरकारी अनुदान से चलने वाले 52 बच्चों के लिए बने छात्रावास में खाने से लेकर पढ़ाई तक की सुविधा है। वहीं छात्रावास संचालक पीड़ित मां बाप का आपसी विवाद बता रहे हैं। सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी तो दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल उनकी लापरवाही से ही ये काम हो रहा है। क्यों कि हम ले जाते थे तब तो हम साइन करके उसमें जाते थे और लाते थे तब भी हम साइन करते थे, बच्चे भी करते थे उस पर रजिस्टर पर उनके पे साइन। लेकिन वो नहीं तो हमको साइन बता रहे हैं और नहीं बच्चे हमको बता रहे हैं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, या कहीं बेच दिए या कहीं मार दिए या भग गए, हम इसका भी पता नहीं लग पा रहे हैं। बच्चे कहीं भी गायब नहीं हुए हैं। ये बच्चे उसके पिताजी शनिवार के दिन शाम को 4 बजे लेकर हॉस्टल से निकले हैं और ये पति पत्नी का झगड़ा है जिसमें कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चों को आधार बनाकर हमने काफ़ी समझाने का प्रयास किया उन लोगों को कि आपसी झगड़ा है पति पत्नी का, वो आप बाहर सलटाएं, बाहर निपटे, बच्चों को प्रभावित नहीं होने दें। हमसे इस चीज़ की अनुमति भी कब भेजें कब लें ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम तो इन बच्चों को रखने के लिए इनको विभागीय नियमानुसार अनुदान देते हैं और अगर फिर भी ऐसा मैटर है तो जो भी इसकी शिकायत आएगी या कोई गलती पाई जाएगी तो विभाग को उचित कार्रवाई हेतु हम मामले को रेफर करेंगे, उनको सूचित करेंगे।
और इस खबर पर हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये मामला क्या है? एक तरफ हॉस्टल संचालक ये कहते हैं कि ये पति पत्नी के झगड़े का मामला है और परिवार का ये कहना है कि हॉस्टल का हाथ है इन बच्चों को गायब करने में। क्या ये पूरा मामला है? जी अमित जी, बताना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जो निजी संस्था द्वारा संचालित है छात्रावास, विशेषकर मोगिया बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चे वहीं पर आवासित हैं, रहना खाना और ये सारी व्यवस्था की जा रही। मामला ये 3-4 दिन पहले का है। उनका संस्था संचालकों का जो कहना है उसमें कि ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं, जबकि उनके पेरेंट्स खुद जिला कलेक्टर आकर जिला कलेक्टर में कलेक्टर से और एसपी से उनके बच्चे को बरामद करने की गुहार लगा रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि जो संस्था संचालक है उनके रजिस्टर में पेरेंट्स के बच्चे ले जाने की कहीं पर हस्ताक्षर नहीं पाए गए, इसलिए मामला तो संदेहप्रद बनता है। जी शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो रजिस्टर में एंट्री नहीं होने की वजह से ये मामला संदेहास्पद बना हुआ है।